Exercise 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो फैक्टराइज करना है और साथ में डिवाइड भी करना है। तो इसके थर्ड पार्ट में गिवन है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, जिसको हमने डिवाइड करना है p माइनस 1 के साथ। तो पहले हमने फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर के लिए पहले हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन में यहाँ पर 5, 25 और 20 तीनों में कॉमन है यहाँ 5। अब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ जो कॉमन आ गया वो तो हमने बाहर लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो p स्क्वायर आगे माइनस, अब 25 में से तो 5 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 5, 5 5 जा 25, p लग गया आगे प्लस। अब 20 में से भी हमने 5 को कॉमन लिया है तो 5 4 जा 20, तो ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड के लिए हमने लगा लिया यहाँ अपॉन और नीचे आ जाएगा p माइनस 1 एज इट इज। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमन निकाला। अब सेकेंड स्टेप में हमने फैक्टर करने हैं। ये जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं तो इनके फैक्टर करने के लिए पहले 5 को तो एज इट इज लिख लेंगे, ब्रैकेट का बना दिया मल्टीप्लाई। अब फैक्टर करने के लिए हम करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट। तो इसके लिए p स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया और माइनस 5p को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 4p माइनस 1p। ठीक है, आगे प्लस 4। अब डिवाइड p माइनस 1 हमने एज इट इज लिख दिया। अब आगे इज इक्वल टू, अब देखो जो ब्रैकेट में था उसकी 3 टर्म्स थी पहले, और जब हमने मिड टर्म के प्लेस पे मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया तो उसके प्लेस पे हमें 2 टर्म मिल गई, यानी कि अब टोटल 4 टर्म यहां पर हैं। 5 को छोड़ के जो ब्रैकेट में था उसकी हमने 4 टर्म बना दी, स्प्लिट कर दिया मिड टर्म को। तो यहाँ पेयर बन जाएंगे, तो फर्स्ट पेयर और ये हो गया नेक्स्ट लास्ट पेयर। तो फर्स्ट पेयर में देखेंगे कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। 5 को हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट पेयर है p स्क्वायर माइनस 4p, इन दोनों में कॉमन है p। अब जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में, तो p स्क्वायर था यहाँ, एक p कॉमन आ गया, एक यहाँ बच गया, माइनस p कॉमन आ गया है, यहाँ रह गया 4। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट पेयर में हमने देखना है माइनस 1p प्लस 4। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां ले लेते हैं हम 1। तो यहाँ माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ p माइनस 4। ठीक है, अब अपॉन में p माइनस 1 हमने एज इट इज लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 को एज इट इज लिख दिया, आगे p माइनस 4 p माइनस 4 सेम है दोनों ब्रैकेट में, तो यहां कॉमन ले लेंगे, मतलब एक हमने लिख लेना है p माइनस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 1 डिवाइड p माइनस 1। तो हमने फैक्टर कर लिए, अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो p माइनस 1 कैंसिल हो गया p माइनस 1 के साथ, और हमारे पास यहाँ आंसर में बच जाएगा 5 इंटू p माइनस 4, और ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में गिवन है 4yz इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस 16, जिसको डिवाइड करना है 2y इंटू जेड प्लस 8 के साथ। तो इसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। तो 4yz इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब इस ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए हमने कर देना मिड टर्म को स्प्लिट। ये जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं इसमें मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर देना है। तो उसके लिए यहाँ ब्रैकेट का बना दिया हमने मल्टीप्लाई, जेड स्क्वेयर को हमने एज इट इज लिख दिया, और जब मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 8z माइनस 2z, आगे है माइनस 16। ठीक है, डिवाइड के लिए हमने बना दिया यहाँ अपॉन 2y और ब्रैकेट में आ गया z प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4yz हम एज इट इज लिख लेंगे, और इसके बाद यहां देखो ब्रैकेट में 3 टर्म्स थी,
अब 4 हो चुकी हैं क्योंकि मिड टर्म को स्प्लिट करके हमने उसके प्लेस पे 2 टर्म्स लिख ली। तो यहां हमने पेयर बना दिया, z² प्लस 8z का एक पेयर बन गया और नेक्स्ट पेयर बन गया -2z -16 का। तो अब हमने फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालना है, तो z² प्लस 8z इसमें कॉमन है z, तो यहां मल्टीप्लाई z और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में आएगा, तो यहां z प्लस 8। अब इसी तरह नेक्स्ट पेयर में देखेंगे तो माइनस माइनस, पहले तो माइनस कॉमन आ गया, इसके बाद 2 और 16 में कॉमन आ जाएगा 2 क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ z, माइनस कॉमन आ गया था तो इसके प्लेस पे यहाँ प्लस 8 और अपॉन में 2y इंटू z प्लस 8 एज इट इज हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो हमने दोनों पेयर में कॉमन लिया z और -2, तो पहले तो 4yz लिख लेंगे, उसके बाद यहां z -2 जो दोनों पेयर में कॉमन था उसको हमने लिख लिया यहां ब्रैकेट में z -2, और इसके अलावा क्या बच गया z प्लस 8 z प्लस 8, तो दोनों में से एक हमने लिख लेना है, कॉमन ले लिया और नीचे ब्रैकेट इसका डिवाइड में आ जाएगा 2y इंटू z प्लस 8। तो फैक्टर हमने कर लिए, अब हमने करना है डिवाइड, तो z प्लस 8 z प्लस 8 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर में बच गया हमारे पास 2z और ब्रैकेट में रह गया z -2। थैंक यू।